हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने एक बहुत बड़े चैप्टर को ख़त्म किया, कोशिका को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लीज़ जिनको भी पढ़ना है आप जुड़ जाएं और पढ़ें, ठीक है। आइए जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो पहले तो मैं डिटेल में बता दूं कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम होते हैं उसमें 3 अंग आते हैं। हमारे शरीर के 3 अंग आते हैं। एक तो आता है हार्ट, दूसरा आता है ब्लड और तीसरे आते हैं ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएँ। जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो आप समझिएगा कि वो हमारे बॉडी के 3 पार्ट्स के बारे में, 3 ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कौन कौन सा? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आती हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन में। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार। पहले तो ये जानिए कि सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी का मतलब होता है परिसंचरण करने वाला यानी घूमने वाला, हमारे बॉडी में जो मूव करता है, जो घूमता है। तो अब सवाल आता है कि मैम क्या हार्ट घूमता है? वो तो एक ही जगह रहता है। तो नहीं, हार्ट नहीं घूमता। वो क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, उसे दिशा एक दिखाता है, ठीक है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। और ब्लड को पंप करके क्या कहाँ भेजता है? फेफड़े के पास भेजता है। ब्लड को पंप करके कहाँ भेजता है? हमेशा फेफड़े के पास भेजता है। और फेफड़ा क्या करता है? उस ब्लड को प्योर करता है और इम्प्योर जो उसमें इम्प्योरिटी होती है, जो CO2 होता है, उसको बाहर करती है और जो O2 होता है वो सोलुबल कर देती है ब्लड में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले तो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? पहला आता है हार्ट, पहला आता है हार्ट, हृदय, हृदय, पहला आता है हार्ट, हृदय। दूसरा आता है ब्लड। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त। और तीसरा आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी रुधिर, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। पहला तो आता है हार्ट, दूसरा आता है ब्लड और तीसरा आता है ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। अब सवाल आता है कि रुधिर वाहिकाएं क्या होती है। ये सब हम लोग जानेंगे, ये पूरे चीज़ को हम लोग जानेंगे हार्ट वाले चैप्टर में। ब्लड तो अलग चैप्टर है, उसको मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन हार्ट वाले चैप्टर में आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी। वह ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो एक पतली पतली नालियाँ होती हैं जिसमें हमारा ब्लड जो क्या करता है? फ्लो करता है। आप देख सकते हैं हैंड में जो आपको दिखेगा ये ग्रीन कलर के, यही होते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ऐसे ही ओपनली हमारे शरीर में ब्लड फ्लो नहीं होता है। ब्लड फ्लो होता है हमारे वाहिकाओं में, नलियों में। छोटे छोटे नली बने हैं, पूरे बॉडी में छोटे छोटे नलियों के जाल हैं। एक मिनट। पूरे बॉडी में वैसे ऐसे नलियों के जाल बने हुए हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिकाएं। इसे हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिकाएं। और इसी के अंदर ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। इसी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इसी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ये जो हमारे हाथों में ऊपरी दिखाई देता है, ये क्या होता है? वेन होता है। ये भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, जो आप देख सकते हैं। अब ऐसे हाथ को करेंगे तो आपको दिखेगा। जो ऊपरी भाग में दिखता है वो होता है वेन, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी पतली पतली नालियाँ जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ऐसे पतली पतली नालियाँ जिसमें ब्लड क्या होता
होता है, फ्लो करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। चलिए आगे चलते हैं, नोट कीजिए आप लोग। देखिए अब आता है सवाल कि मैम सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, अंग तंत्र। ऐसे अंग जो एक तरह के काम करते हैं, जो एक तरह के काम करते हैं। जैसे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी चीज़ें आई, जो भी अंग आए, जैसे ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनका काम क्या है, फ्लो करना पूरे बॉडी में। ठीक है, तो जो एक ही तरह के कामों में आए उन्हें हम कहते हैं सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र का स्टडी को क्या कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के स्टडी को यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन। देखिए अभी हम लोग हार्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही जान रहे हैं। सिस्टम बताइए, कमेंट कीजिए क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी ऑर्गन या सिस्टम, क्या कहते हैं बताइए। एंजियोलॉजी, क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, यानी परिसंचरण तंत्र के स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंजियोलॉजी। ये एंजियोलॉजी, ठीक है। तो एंजियोलॉजी में हम किन किन चीज़ों की पढ़ाई करेंगे, जब पूछा जाएगा कि एंजियोलॉजी में किन किन चीज़ों की पढ़ाई की जाती है, तो आप बताएंगे हार्ट का, ब्लड का और ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी में किन किन चीज़ों का ज्ञान पाया जाता है, किन किन चीज़ों को सीखा जाता है, तो हार्ट को, ब्लड को और ब्लड वेसल्स को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब हम आते हैं प्रकार पे। ठीक है, प्रकार पे कि कितने प्रकार का होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और दूसरे को क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता है खुला परिसंचरण तंत्र, हिंदी में लिखेंगे खुला। ध्यान रखिएगा, अभी हम हार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र यानी अंग तंत्र। और ये क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र।
ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बताइए कि खुला परिसंचरण तंत्र में कौन कौन आता है? बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए कि खुला परिसंचरण तंत्र में कौन कौन आता है। बताइए। देखिए, खुले परिसंचरण तंत्र में आते हैं, पहला तो आता है कॉकरोच, कॉकरोच। दूसरा आता है घेघा, घेघा जो होता है ना, जिसके ऊपर घेघा। घेघा। तीसरा होता है तितली, तितली का भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद चौथा आता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक है। और पांचवें में आते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, मकोड़े। अब बताइए, और इसमें आते हैं ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है। हम लोग आते हैं, हमारा कैसा परिसंचरण है? तो बंद परिसंचरण तंत्र है। हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण का मतलब क्या है और बंद परिसंचरण का मतलब क्या है? बताइए, खुला परिसंचरण का मतलब क्या है और बंद परिसंचरण का मतलब क्या है? तो जानिएगा, ध्यान दीजिएगा कि खुला परिसंचरण का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी, ऐसी कोई बॉडी जिसमें जो ब्लड होते हैं वो ओपनली सर्कुलेट करते हैं। ओपनली क्या होते हैं? सर्कुलेट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी ऑर्गन, ओपन सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इनके जो बॉडी होते हैं, इनके शरीर में खुला परिसंचरण होता है। ब्लड का क्या होता है? खुला परिसंचरण होता है। जबकि ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में होता है नलिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ऐसे ओपनली ब्लड फ्लो नहीं करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। पतली पतली नलिकाएं होती है, चाहे और नलिकाएं क्या होती है? धमनी होती है, शिरा होती है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे धमनी और शिरा के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे कि धमनी में कैसा ब्लड फ्लो होता है और शिरा में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, बस आज हम लोग इंट्रो दे रही हूँ मैं बस अभी, ठीक है। धीरे धीरे सारी क्लासेस जितनी भी है, और अच्छे से मैं ये चैप्टर कराऊंगी, कम से कम 5-6 घंटे का है ये चैप्टर, तो बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ये देखिए, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आते हैं? ह्यूमन, ह्यूमन जो होते हैं वो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। बंद का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब मैंने अभी बताया कि जिनकी बॉडी में जो रक्त है, जो ब्लड है, वो ओपनली नहीं सर्कुलेट होता है, ओपनली प्रवाहित नहीं होता है, नलियों के द्वारा होता है, ठीक है। आप किसी भी इनमें से किसी भी जानवर को पकड़िएगा, कॉकरोच को पकड़िएगा और उसको पलटिएगा, ठीक है, पलटिएगा, और पलटने के बाद आप उसमें देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि उसका जो ब्लड है वो ओपनली सर्कुलेट हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पूछेगा कि कॉकरोच का कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो बोलेंगे खुला। घेंघा का भी खुला होता है, तितली, ऑक्टोपस और कीड़े मकोड़ों का भी खुला ही परिसंचरण तंत्र होता है। और ह्यूमन का कैसा होता है? क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये थोड़ा बहुत लेक्चर था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, केवल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने रियल जो टॉपिक है हमारा, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखेंगे, ह्यूमन हार्ट, हार्ट, मानव हृदय, मानव हृदय। हृदय को आम भाषा में हम लोग दिल भी बोलते हैं,
ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले तो ये क्या होता है, तो ये एक क्या है, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। अब आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी परिसंचरण तंत्र। एक परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। बताइए कि इसके स्टडी को क्या कहते हैं, ह्यूमन हार्ट के स्टडी को, हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, इसके स्टडी को क्या कहते हैं बताइए। इसके स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब मैंने बताया ना कि सीखना होता है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी, कहीं भी आप कार्डियो वर्ड देखिएगा, कहीं भी अगर आपको कार्डियो वर्ड मिल जाता है, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और कोई क्वेश्चन बन गया जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है और वो क्वेश्चन हार्ट के बारे में हो, तो उसमें अगर किसी भी ऑप्शन में आपको कार्डियो से रिलेटेड कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप डेफिनेटली उसको करके आ जाइएगा, वो सही होगा, मोर देन सही होगा, ठीक है। क्योंकि कार्डियो वर्ड आता ही है हृदय के लिए, कार्डियो वर्ड जो आता है वो क्या आता है, हृदय के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और जो विशेषज्ञ होते हैं, जो विशेषज्ञ यानी कि अगर हमें कोई हृदय की बीमारी हो गई, कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गया, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम किसके पास जाते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ के बारे में, उसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जिसने इसके बारे में बहुत सारा स्टडी किया है, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारा स्टडी किया है। इसको क्या कहते हैं, जो विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी आपको कभी भी, वैसे तो भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन अगर कभी भी हृदय से संबंधी कोई बीमारी हो तो आप कहाँ जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। देखिए क्या क्या पता चला कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। और जो विशेषज्ञ होते हैं, ह्यूमन हार्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि जो हार्ट होता है, हार्ट करता क्या है, ये हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करता है, यानी ब्लड का संचरण करता है या परिसंचरण करता है। यहाँ पे लिख लेंगे परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण करता है, परिसंचरण करता है, ठीक है। ब्लड का क्या करता है, परिसंचरण करता है। अब देखिए हार्ट कैसा ऑर्गन है, अब जानेंगे हम लोग कि हार्ट आखिर ऑर्गन है कैसा। तो बोलेंगे कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। पहले तो लिखेंगे हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। क्यों, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को कहाँ, फेफड़े के पास, ठीक है। कहाँ पंप करता है, फेफड़े के पास। तो क्या कहेंगे कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। और क्या कहेंगे, और कहेंगे कि
इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। मैम मैस्कुलर का मतलब क्या हो गया? मैस्कुलर का मतलब हो गया कि ये मांसपेशीय ऑर्गन है, मांसपेशीय ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। ठीक है, ये क्या है? हृदय कैसा अंग है? तो मांसपेशीय अंग है। जब पूछेगा कि हृदय कैसा अंग है, मांसपेशीय अंग है, यानी इसमें कोई भी हड्डी नहीं है। हार्ट में क्या है? कोई भी हड्डी नहीं है, ये केवल मांस का बना हुआ है। ठीक है, ये केवल मांस का बना हुआ है। जैसे हमारा जीभ, इसमें भी हड्डी नहीं होती। तो ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इसमें तो हड्डी है नहीं। तो हमारा जो जीभ है वो भी क्या है? एक सेंसिटिव पार्ट है। हमारा जो हृदय है वो क्या है? वो भी सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट का जो होता है वेट कितना होता है। हार्ट का वेट कितना होता है? आइए हार्ट का वेट देखते हैं हम लोग कि हमारे हृदय का, मानव हृदय का जो वेट है, भार है, वो कितना है। ठीक है, भार कितना है? भार यानी वेट कितना है? तो वेट जो है वो औसतन कितना है? 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम। ठीक है, भार कितना होता है? मानव हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम, औसतन 300 ग्राम होता है। देखिए, आधा केजी से भी 200 ग्राम कम है, आधा केजी से भी 200 ग्राम कम ही है। सोचिए कितना छोटा पार्ट है ये, कितना छोटा इसका पार्ट है और कितना कम इसका वज़न है। फिर भी ये कितना इम्पोर्टेंट काम करता है, ब्लड को प्योर करने में मदद करता है, ब्लड को प्योर करने में मदद करता है। ठीक है, भार कितना है? औसतन 300। अच्छा, इसमें भी जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात यानी शिशु बोल सकते हैं इसको, शिशु, जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी कुछ देर पहले जन्मे होते हैं। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनके हृदय का वेट कितना होता है? उनके हृदय का वेट कितना होता है? उनके हृदय का वजन होता है 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। किसका? 20 से 25 ग्राम किसका? नवजात शिशु का। किसका? नवजात शिशु का, वो बच्चा जो अभी जन्मा है। ठीक है, उसका कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। अब बताइए, ये तो औसतन मैंने बता दिया कि 300 ग्राम होता है ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है। बताइए कि जो पुरुष होते हैं, मेल का कितना होता है? इसमें भी अगर पूछे कि पुरुष के हृदय का वेट कितना होता है और महिला के हृदय का वेट कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? फीमेल बताइए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। मेल का कितना होता है, फीमेल का? देखिए सॉरी, देखिए मेल का जो हृदय का भार होता है वो होता है 280 ग्राम से
340 ग्राम। कितना होता है? 280 से 300 सॉरी 280 से 340 ग्राम होता है। फीमेल का कितना होता है? फीमेल का होता है 230 से 280 ग्राम। ठीक है। औसतन पूछे तो कितना होता है? 300 ग्राम। औसतन पूछे तो कितना होता है? 300 ग्राम। शिशु का कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। मेल का कितना होता है? जब पार्टिकुलरली पूछ ले कि बताइए कि पुरुष के हृदय का वेट कितना होता है, तो मेनली होता है 280 से 340। फीमेल का वेट कितना होता है हृदय का? तो 230 से 280। अब बात आती है कि मैम जो फीमेल होती है उनके हृदय का जो वजन है वो कम क्यों होता है? क्या वो छोटी दिल वाली होती हैं? तो नहीं, वो छोटी दिल वाली नहीं होती है। मेनली जो ऑर्गन्स के वेट होते हैं ना, वो बॉडी वेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बॉडी वेट पे डिपेंड करते हैं। जो भी ऑर्गन है, जैसे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो बॉडी वेट पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो देखा जाता है कि जो लड़कों का वज़न होता है वो लड़कियों से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उनके जो मतलब ऑर्गन के जो वेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, आप लोग मत समझिएगा कि जो फीमेल होती हैं उनका दिल छोटा होता है। ठीक है, और मेल का कितना होता है? 280 से 340, और फीमेल का होता है 230 से 280। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप का। आखिर हमारे हार्ट का शेप कैसा होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकेशन का। शेप कैसा होता है हमारे हृदय का? शेप कैसा होता है बताइए आप लोग? वेट की तो बात हो गई, शेप बताइए। तो शेप होता है मुट्ठी के आकार का, फिस्ट, मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी आकार का, मुट्ठी आकार का। ठीक है, कैसा होता है? मुट्ठी आकार का, ऐसे। ठीक है, ऐसे आप लोग मुट्ठी ऐसे कीजिए, ये ऐसे ही वेट होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका शेप होता है, ऐसा। ठीक है, यानी कि शेप कैसा होता है? मुट्ठी आकार का, फिस्ट, फिस्ट लाइक शेप। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग लोकेशन देख लें कि हमारे हार्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ है। आइए, और ध्यान से समझिएगा। अब मैं फिगर वाइज बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और जिन्हें भी अगर लगता है कि मेरी मेहनत पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। देखिए, लोकेशन क्या है? लोकेशन हमारे हार्ट का लोकेशन क्या है? देखिए, ये है फेफड़े। क्या है ये? फेफड़े। ठीक है, क्या है? हमारे फेफड़े। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है ना, वो होता कहाँ है? स्पेशली यहाँ से लेके जो पेट वाला जो भाग है उसी के बीच में होता है, यानी इस बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, इस बीच में। ठीक है, तो ये देखिए फेफड़ा है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा क्यों? आपने छोटा बड़ा फेफड़ा क्यों बनाया है? तो यस, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है ये लेफ्ट है। ठीक है, बायोलॉजी में जो होता है वो डायरेक्शन उल्टा लिया जाता है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि फिगर बायोलॉजी का ऐसे माना गया है, ऐसे। तो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? राइट, राइट। ये क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। देखिए, इसके बीच में होता है स्पेस, और इसके बीच में एक हड्डी होती है, ऐसी हड्डी होती है त्रिभुजाकार की। देखिए कितना डिटेल में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। अगर आप लोग, हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप लोग मेरे क्लास को पूरा देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी कोशिका चैप्टर ख़त्म किया, अगर वो पूरा आप देखेंगे और ये भी चैप्टर पूरा देखेंगे, तो आपको फिर कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहाँ तक? बीपीएससी का पेपर आप यहाँ से, बीपीएससी तक का आप यहाँ से
कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी तक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बीपीएससी लेवल तक का मैं पढ़ाती हूँ। देखिए इसके बीच में जो है ना एक हड्डी होती है, ये हड्डी है, ठीक है। कैसी हड्डी होती है? त्रिभुजाकार, ऊपर मोटी होती है, नीचे पतली होती है, ठीक है। ऊपर मोटी होती है, नीचे पतली होती है। देखिए इसके बीच में क्या है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में क्या है? स्पेस है, स्पेस है ना ये इतना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस। क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम स्पेस। क्या कहते हैं बताइए, बताइए। मीडिया स्टेनम मीडिया स्टेनम स्पेस। याद रखेंगे आप लोग नाम। बायोलॉजी में थोड़ा जो इंग्लिश टर्म होता है वो थोड़ा मीनिंग जो होता है वो हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि साइंस को इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ा जाए तो वो काफ़ी इजी हो जाता है हिंदी मीडियम के मुकाबले, ठीक है। देखिए पहले तो लोकेशन में यहाँ लिखिए कि हमारे हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में, ठीक है। चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी मतलब छाती वाले हिस्से में, छाती गुहा में, ठीक है। छाती गुहा में, ठीक है, चेस्ट कैविटी में होता है। अब देखिए चेस्ट कैविटी में तो हमारा फेफड़ा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पेट जहाँ से शुरू होता है उसके तक तो डायफ्राम यहाँ तक होता है ना, यहाँ से डायफ्राम शुरू हो जाता है। डायफ्राम के नीचे क्या आता है? पेट आता है, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट वाला भाग है। क्या है? चेस्ट वाला भाग है। ये देखिए ये बड़ा फेफड़ा, ये छोटा फेफड़ा, ठीक है। इसके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? दोनों फेफड़ों के बीच के स्पेस को कहते हैं हम मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम इसका नाम भी यही है, मीडिया स्टेनम। तो आप लोग हिंदी में भी मीडिया स्टेनम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, इसका कोई अलग हिंदी नहीं है। मीडिया स्टेनम, ठीक है। मीडिया स्टेनम, ठीक है। यहाँ आइए, हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। बॉडी के लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। कहाँ होता है? ये देखिए यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ होता है। ये है हार्ट, ठीक है। ये क्या है? हार्ट है। थोड़ा लेफ्ट में और ले जाते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या है? हार्ट है। यहीं पे क्या है? हार्ट है, ठीक है। यहीं पे हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड। और मिड में भी थोड़ा सा होता है, देखिए मिड में भी है और लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है, मिड में थोड़ा कम होता है। कोई बताएगा कि ये जो हड्डी है ये क्या है और ये यहाँ क्यों है? ये बताइए कि ये जो हड्डी है ये क्या है, कौन सी हड्डी है ये, और यहाँ पे क्यों है? बताइए इसको क्या कहते हैं? इस हड्डी को क्या कहते हैं? तो इस हड्डी को कहते हैं हम स्ट्रेनम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनम। आप लोग नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है मैम? क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेनम कौन सी हड्डी होती है और सेप्टम कौन सी हड्डी होती है। दो हड्डियों के बीच बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है एग्जामिनर कि सेप्टम कौन सी हड्डी होती है, सॉरी सेप्टम हड्डी नहीं होती है वो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट, ये इसको 4 चेम्बर में जो बांटती है ना, जो ये मांसपेशी है जो बांटती है 4 चेम्बर में, इसको हम कहते हैं सेप्टम। आप लोग याद रखेंगे सेप्टम। अभी मैं बताऊंगी पूरा फिगर बना के, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेनम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेनम बोलते हैं। इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेनम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेनम, ठीक है। अब देखिए ये जो हड्डी है ना, इससे क्या जुड़ी होती है? हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसी हड्डी से, इसी स्ट्रेनम वाली हड्डी से क्या जुड़ी होती है? हमारी रिब्स जुड़ी होती है। रिब्स यानी हमारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। बोलते हैं ना हम लोग कि मार के तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देंगे, यानी
क्या होता है वो, इससे जुड़ी होती है क्या, रिब्स। कितनी जोड़ी रिब्स होती है हमारी, रिब्स, यहाँ पे लिखती हूँ, रिब्स, पसलियाँ, पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, पसलियाँ होती हैं 12 पेयर, 12 जोड़े। 12 जोड़े कैसे होते हैं, देखिए 1 2, थोड़ा नीचे से करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इस साइड भी 12, इस साइड भी 12, इस साइड भी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये क्या है, हमारी छाती वाला पार्ट है ना, ये क्या है, हमारी छाती वाली पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बड़ी हड्डी है जो इतने सारे रिब्स को जोड़े हुए हैं, इसी से रिब्स सारी निकली हुई हैं, स्ट्रेनम वाली हड्डी है ये, क्या है, स्ट्रेनम है, ठीक है। जिससे रिब्स बोन जुड़े होते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो हमारी पसलियाँ हैं, हमारे पसलियों को जोड़ने वाली जो जोड़े रखती है जो हड्डी, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेनम। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेनम। जो पसलियों को जोड़े रखते हैं उसको स्ट्रेनम बोलते हैं। देखिए धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये देखिए अब हर्ट यहाँ पे है, हर्ट हमारा कहाँ है, ये है, हर्ट यहाँ पे है। तो अब सवाल आता है कि मैम बताइए कि हर्ट जो होता है, हर्ट वो कौन से रिब्स के बीच में आता है, कौन कौन से रिब्स के बीच में आता है आखिर, ये इसी के अंदर हर्ट होता है, इसी हड्डी के नीचे हर्ट होता है, ठीक है। ये ऊपर से हड्डियाँ होती है, उसके नीचे हर्ट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो ऊपर से आएंगे ये सेकंड से लेके छठे तक, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए सिक्स्थ रिब्स तक, ठीक है। सेकंड से लेके छठे रिब तक, दूसरे से लेके छठे जो पसलियाँ हैं उसके बीच में होता है हर्ट, ठीक है। उसके बीच में होता है हमारा हर्ट। समझ में आया। देखिए बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट फेफड़ा है। देखिए ये जो है रिब्स के नीचे क्या है, फेफड़ा है, और उसी फेफड़े के यहाँ पे फेफड़े में क्या है, सॉरी फेफड़े में क्या है, फेफड़े के पास यहाँ पे हर्ट है। यही हमारा लोकेशन है हर्ट का, ठीक है। लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड कम से कम यहाँ, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये देखिए ये लेफ्ट साइड हर्ट है। अब आप लोगों को अच्छे से लोकेशन पता चला होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो फेफड़े होते हैं उनके बीच जो स्पेस होती है उनको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम, ठीक है। याद होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है, लेफ्ट फेफड़ा राइट फेफड़े से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज इंट्रो दूंगी मैं पूरा। आइए हम अब डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर पूछे कि हमारा जो हर्ट है वो कितना मध्य भाग में है और कितना लेफ्ट भाग में है, तो ये देखिए ये हो गया, इतनी गर्मी है ना कि ये सूख जा रहा है। राइट, इस साइड राइट, सेंटर और ये हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ठीक है। राइट, सेंटर और लेफ्ट। तो बताइए कि सेंटर में कितना होता है। मैंने क्या बताया कि हमारा हृदय का स्थिति जो है लेफ्ट और सेंटर में, लेफ्ट में सबसे ज़्यादा और सेंटर में कम, राइट में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है माना जाता है कि 80 ग्राम यहाँ होता है और 220 ग्राम लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है।
80 ग्राम सेंटर में और 220 ग्राम कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। एक लाइन लिखेंगे हम लोग, मानव हृदय, मानव हृदय, हृदय लेफ्ट भाग में, लेफ्ट भाग में, लेफ्ट भाग यानी कि बायां, बायां भाग में ज़्यादा झुका होता है, ज़्यादा झुका होता है, होता है। ठीक है, मानव हृदय जो है वो लेफ्ट भाग में ज़्यादा झुका रहता है। हमारी हड्डियाँ कितनी होती हैं, हड्डियाँ ये तो पता होगा आप लोगों को, हड्डियाँ 206, ठीक है 206। अच्छा, जब परसेंट में पूछ दे तो क्या बताएंगे आप लोग, ये तो ग्राम में मैंने बताया, परसेंट में अगर पूछ दे तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ जो मध्य भाग में 15 से 20% और यहाँ पे होता है 80 to 90%, ठीक है 80 to 90%, 80 to 90। मध्य भाग में कितना होता है 15 से 20 और लेफ्ट भाग में कितना होता है, सॉरी 70 से 80 कर लीजिए, 70% से 80% तक, ठीक है 70 से 80%, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, इंट्रो ख़त्म हो जाएगा, कल फिर हम लोग क्लास करेंगे। देखिए अब 2 क्वेश्चन में लिखती हूँ, आप लोग बताइए। पहला है चेस्ट बोन का नाम क्या है, चेस्ट बोन जो पसलियों को जोड़े हुए थे, चेस्ट बोन का नाम। और दूसरा बताइए, दूसरा क्या पूछे, दूसरा बताइए पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं, ये बताइए, पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो कहेंगे चेस्ट बोन का नाम क्या है, अभी बताया मैंने, स्ट्रेनम, स्ट्रेनम। और पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं, स्ट्रेनम से। उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। कल हम लोग हार्ट के शेप के बारे में बात करेंगे कि इसके कितने कोष्ठक होते हैं, और ब्लड वेसल्स जो मैंने रुधिर वाहिकाएं बताई हैं वो पढ़ेंगे। अभी तो ये हार्ट का थोड़ा सा इंट्रो दिया मैंने, अभी तो ये पढ़ना बाकी है कि हार्ट आखिर काम कैसे करता है, किधर से ब्लड लेता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से शुद्ध रक्त को छोड़ता है, कैसे फेफड़े में ब्लड जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो कल की क्लास में हम लोग हार्ट के शेप के बारे में जानेंगे, हार्ट फंक्शन कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सा बन सकता है कि चेस्ट बोन को क्या कहते हैं, पसलियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं, उसके बाद हमारा जो हृदय है वो किस साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि कौन कौन से पसलियों के बीच होता है, दोनों फेफड़े के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। और जिन्हें भी लगता है कि मेरी मेहनत पसंद आ रही है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
एंड शेयर करें। हम लोग यहाँ पे बायो का पूरा सिलेबस ख़त्म करने जा रहे हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग मेरा जो अभी मैंने जो चैप्टर करा रखा है कोशिका, वो आप लोग जाके पढ़िए और देखिएगा आप लोग को अब तक जितना भी स्टेट बनाए होंगे उससे बाहर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा। तो वहीं प्रॉमिस मैं करती हूँ कि मानव हृदय भी मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आप लोग को फिर कहीं और से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, बाय।